मैं प्रोफेसर डॉक्टर बृजेंद्र कुमार झा आपके सामने हूँ और आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपना संदेश सारे देशवासियों के नाम संबोधित कर रहा हूँ। नमस्कार। सारे देशवासियों को 78 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं जब पैदा हुआ था तब देश गुलाम था और शुरू के दिनों में गुलामी की त्रासदी की यादें रह रह कर याद आती हैं। बाद में सरकारी स्कूल की पढ़ाई ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाया। बातें कम काम ज़्यादा का मंत्र हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखने का साधन बना रहा है। मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। विगत 58 वर्षों में मैंने अपने परिवार और देश की सेवा में लगाया और स्टील प्लांट तथा भारी उद्योगों को मजबूती प्रदान किया। मेरी ईमानदार कोशिश से प्रत्येक स्थान में सफलता मिली। रिटायरमेंट के बाद मैंने मैनेजमेंट के विषयों को 6 साल मैनेजमेंट संस्थान में पढ़ाया और बहुत युवकों को और युवतियों को जीवन में राह दिखाया, जिसका मुझे संतोष और खुशी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपना देखना जरूरी है। जब आप अपने लिए सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप भरपूर कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सपना सजाते हैं तो उसको जुमला बनने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि उनको पूरा करने में पूरी ताकत नहीं लगाते हैं और अधिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। मैंने बचपन में 2 सपने पाल रखे थे। एक PhD करना और दूसरा किसी कंपनी का प्रमुख बनना। यह सपना मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैंने अपनी लगन और माँ के सहयोग से दोनों सपनों को पूरा किया। मेरी माँ एक शिक्षिका थी और नियम की बड़ी पाबंद थी। आज मेरा सपना देश को मजबूत करना और देशवासियों को अच्छा और सुखमय भविष्य देना बन गया है, जिसमें आप लोगों को अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके लिए मैं रोटरी जैसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के बीच जाकर काम करना अच्छा लगता है। यदि अपने आप पर भरोसा हो और सामने आगे बढ़ने का अवसर हो तो यह काम आसान हो जाता है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए यही आवश्यक है। लोगों में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता की कमी हो गई है। हर धर्म वाले को अपने धर्म का पालन और अपने धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम को इस तरह करना चाहिए किसी अन्य धर्म वाले को की भावना आहत नहीं हो। शांतिपूर्वक धार्मिक कार्यों को करना सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है। ईमानदारी को धर्म मानकर मानव समूह की सेवा का निश्चय करिए। हर काम में सफलता मिलेगी। अवसर अनेक हैं पर बाधा उत्पन्न करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए साफ सुथरा रखना रास्ता चुनना जरूरी है। अब अभी देश में भय का वातावरण है और लोगों को लंबे समय तक परेशान करने का दौर चल रहा है। इसको तुरंत समाप्त करना होगा। संस्थाओं को त्वरित रूप से काम करना होगा और निश्चित अवधि में केस को निपटाना पड़ेगा। किसी भी केस को लंबे समय तक चलने देना जांच एजेंसियों की कमजोरी को दिखाता है। यही बात न्यायालय पर भी लागू होती है। आप कम समय में ही नहीं, सही न्याय दे सकते हैं। आप कम समय में भी सही न्याय दे सकते हैं। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कमज़ोर वर्गों और युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए और देश को विघटनकारी लोगों से बचा कर रखना है। हमारा देश एक स्वतंत्र संघीय ढांचा है जिसको हमें सभी वैश्विक
संघर्षों से बचा कर रखना है। शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत को प्रयोग में लाना है। वैश्विक संबंधों को यही मजबूत करेगा। इस समस्त विश्व का इस सिद्धांत पर चलने का आह्वान करना है। नॉन अलायंस हमारे जैसे विविध संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था वाले देश के लिए अधिक उपयोगी है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए हमें सोच समझकर किसी अन्य देश को आने की अनुमति देनी चाहिए। अपने लोगों को आगे बढ़ाना हमारा ध्येय होना चाहिए, अंधाधुंध पैसा बनाना नहीं। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। उन्हें देश के हित में अपनों को बदलना पड़ेगा। मंत्रालयों और सभी विभागों को भी समयबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है, जिससे जनसाधारण की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। आप यदि अधिकारी हैं तो पद की गरिमा बनाए हुए काम करें। यदि आप कर्मचारी हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करें। ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहना आपके काम करने के तरीका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और साथ ही परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी में कमी को दिखलाता है। वर्क फास्ट एंड वर्क स्मार्ट के सिद्धांत पर काम करें, अपनी दक्षता बनाए रखें। जो लोग सेना, पुलिस जैसे आवश्यक सेवाओं में हैं, उनके लिए अधिकारियों द्वारा काम और सुविधाओं का तय करना होगा, लेकिन उन्हें भी सामान्य जीवन जीने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपने घर, समाज और देश को उन्नत बनाते रहने का प्रण लेना होगा और सतत प्रयास करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।